हरियाणा चुनाव का नतीजा हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा है। जहां कईयों ने कांग्रेस की जीत की उम्मीदें बांधी थी, तो वहीं बीजेपी ने अपनी हैट्रिक लगाकर फिर से साबित कर दिया कि उसकी चुनावी रणनीति वाकई अद्वितीय है। कहते हैं ना, राजनीति में जीत उसी की होती है जो वक्त की नब्ज पकड़ सके, और बीजेपी ने इस बार भी सही समय पर सही चालें चली। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कैसे हुआ? कैसे कांग्रेस अपने ही हाथ से जीतती हुई बाजी हार गई और बीजेपी ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। आइए जानते हैं इस चुनाव से जुड़ी उन खास रणनीतियों को जिनकी बदौलत बीजेपी फिर से सत्ता में आई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति कहाँ कमज़ोर रह गई, जिससे कांग्रेस ने अपनी जीती हुई बाजी भी हार गई। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। राहुल गांधी ने भले ही हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाया, लेकिन उनका मतभेद अंदर ही अंदर पार्टी को कमज़ोर करता गया। कहते हैं ना, जब एक नाव के खेवैया अलग अलग दिशाओं में चप्पू चलाएं तो नाव का डूबना तय होता है। यही हुआ कांग्रेस के साथ। हुड्डा को टिकट बांटने में फ्री हैंड मिलने के बाद पार्टी के अंदर कलह बढ़ी। उन्होंने अपने समर्थकों को ज़्यादा तरजीह दी और शैलजा समर्थकों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे दलित मतदाता कांग्रेस से दूर हो गए। यही नहीं, हुड्डा की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका और आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कांग्रेस के वोट और भी ज़्यादा बढ़ गए। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और सांगठनिक ढांचे को मजबूती से साधा। कहते हैं ना, रणनीति वही कारगर होती है जो मैदान में उतरने से पहले बनाई जाए, और बीजेपी इसमें माहिर है। हरियाणा में उन्होंने गैर जाटों और ओबीसी समुदायों को साथ कर कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बीजेपी ने रणनीति के तहत इनेलो और जेजेपी को अकेले चुनाव लड़वाया, जिससे जाट और दलित वोटों का बिखराव हुआ और सीधा फायदा बीजेपी को मिला। कांग्रेस ने किसानों की नाराजगी और अग्निवीर जैसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, लेकिन इसे जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा सकी। कहते हैं ना, सिर्फ नारा देने से क्रांति नहीं होती, उसके लिए लोगों के दिलों तक पहुंचना जरूरी होता है, और कांग्रेस इसे में चूक गई। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने जनता के गुस्से को ठंडा करने के लिए पीएम पेंशन योजना, एमएसपी और कई कल्याणकारी योजनाओं का सहारा ली। इतना ही नहीं, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की हवा उठी, तो बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिसने स्थिति को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। बीजेपी ने चुनाव से पहले 4 मंत्रियों समेत अपने 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए और नए चेहरे को मौका दिया। इसने न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर को कमजोर किया, बल्कि युवा और नई ऊर्जा को पार्टी में जोड़ा। पार्टी ने जाट बनाम गैर जाट का नैरेटिव बनाने में सफलता हासिल की, जिसमें ओबीसी और गैर जाट वोटों को खासकर साधा गया। यह हरियाणा के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर उठाया गया एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जो कांग्रेस के जाति समीकरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। इनेलो, बसपा और जेजेपी जैसी पार्टियों ने भी कांग्रेस को चोट पहुंचाई। कहते हैं ना, जब जंग लड़ने वाले बिखर जाएं तो जीत विरोधी की होती है, और यहाँ यही देखने को मिला। ये पार्टियां जाट और दलित वोट बैंक पर निर्भर थी, लेकिन उनके वोटों के बंटवारे ने भाजपा को मदद पहुंचाई। जेजेपी, जिसने 2019 में 10 सीटें जीती थी, इस बार 0 पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में खाता नहीं खोल सकी। इस वोट विभाजन का सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा और भाजपा ने इन कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। तो दोस्तों, इस तरह हरियाणा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपने चुनावी मैनेजमेंट, बूथ स्तर तक की मजबूत पकड़ और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर बाजी अपने नाम की। कांग्रेस की अंदरूनी कला, कमजोर रणनीति और गठबंधन की कमी ने उन्हें जीत के दरवाजे से दूर रखा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के हारने की वजह क्या रही होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।